नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण को मंजूरी दे दी है। देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में इसे बड़ा सुधार माना जा रहा है और इस निर्णय को सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय कहा है। अब जान लेते हैं OFB के निगमीकरण के बारे में। OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और इसकी जगह 7 नए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSU बनाए जाएंगे। वर्तमान में OFB पूरे देश में 41 आयुध कारखानों का नियंत्रण करता है। विनिर्माण के प्रकार के आधार पर इन 41 आयुध कारखानों को अब 7 डिफेंस PSUs में शामिल कर लिया जाएगा। इन 41 फैक्ट्रीज द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, अब इनका उत्पादन इन 7 नई कंपनियों द्वारा किया जाएगा। इनका प्रबंधन प्रोफेशनल तरीके से होगा और ये स्पेसिफाइड प्रोडक्शन पर फोकस कर सकेंगी। इन्हें निम्नलिखित ग्रुप में बांटा जाएगा: एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव्स ग्रुप, व्हीकल्स ग्रुप, वेपन्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप, ट्रूप कंफर्ट आइटम्स ग्रुप, एंसिलरी ग्रुप, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप और पैराशूट ग्रुप। अलग अलग ग्रुप की कंपनियां अपने अपने खास क्षेत्रों की वस्तुओं का उत्पादन करेंगी। जैसे वेपन्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप की कंपनियां बंदूक और अन्य हथियारों को बनाएंगी। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख बातें। वर्तमान में OFB डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तहत एक विभाग की तरह ही काम करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आयुध कारखाने वर्तमान में सैनिकों के लिए टैंक, व्हीकल्स, बम, रॉकेट, आर्टिलरी गन, पैराशूट, छोटे हथियार, कपड़े आदि का उत्पादन करते हैं। आपको बता दें कि OFB द्वारा आपूर्ति किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, OFB को अब भंग कर दिया जाएगा। दूसरा, विनिर्माण के प्रकार के आधार पर 41 आयुध कारखानों को अब 9 डिफेंस PSUs में शामिल कर लिया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।